प्रॉफिट एंड लॉस का एक प्रश्न लेते हैं कि एक कंपनी अपने द्वारा बनाई वस्तु पर 10% लाभ कमाती है, दुकानदार उसी वस्तु पर 12% लाभ कमाता है और ग्राहक को 98.56 रुपये में बेच देता है। कंपनी का लागत मूल्य बताएं। यानी कंपनी ने जब शुरू में वस्तु बनाई थी तब उसके लिए कितना उसका खर्चा आया था, लागत कितनी आई थी, ये बताना है। तो चूंकि यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो पहले लाभ हो रहा है कंपनी को, फिर हो रहा है दुकानदार को, और दोनों को लाभ ही हो रहा है। तो ये क्वेश्चन तो है सक्सेसिव प्रॉफिट का, यानी लगातार दोनों को लाभ हो रहा है। या तो हम सीधा सक्सेसिव मेथड लगा दें और आंसर निकाल दें, या हम एक तरीका और अपना सकते हैं जो कि हमने छोटी क्लासों के अंदर भी यूज़ किया है और पुराना तरीका है। तो पहले जो सक्सेसिव नहीं जानते हैं उनके लिए क्वेश्चन किस तरह होगा कि यहाँ से देखें, केवल इतनी स्टेटमेंट पढ़ें कि दुकानदार वस्तु पर 12% लाभ कमाता है और ग्राहक को 98.56 में बेच देता है। तो दुकानदार ने खरीदी कितने में होगी वो हम निकाल लेते हैं। तो दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई 100। ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला, ये हमने 8वीं क्लास के अंदर सीखा था जब इतना डेटा दिया होता है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ कमाते हुए इतने रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने में खरीदी थी। तो ये हो जाएगा उसके लिए कॉस्ट प्राइस। यहाँ से सेलिंग प्राइस है कितना, 98.56, 100 प्लस लाभ कितना कमाया है 12, तो 100 और 12 हो जाएगा 112, और गुणा में क्या लगा देंगे 100। तो इतने में जो दुकानदार के लिए ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और यही कंपनी के लिए सेलिंग प्राइस है। यानी कंपनी ने 10% लाभ कमाते हुए दुकानदार को बेचा है, तो वो मूल्य ये है। अब हम कंपनी का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर लेते हैं। यही फॉर्मूला सेलिंग प्राइस, ये सारा सेलिंग प्राइस है कंपनी के लिए। तो 98.56 गुणा 112 गुणा 100, ये तो हो गया कंपनी के लिए सेलिंग प्राइस। और इसके साथ क्या आएगा 100 प्लस P%, ये नीचे आएगा। तो कंपनी में कितने में बेचा है 10% लाभ पर, यानी 110 और गुणा में 100 है। अब यहाँ से इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगी 2 जीरो, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये एक यहाँ से 0 कैंसिल हो गई। 112 पर इसको काटें तो 12 8 96 होते हैं, तो 8 पर चला जाएगा, या सॉरी हम पहले 11 पर काट कर चेक कर लेते हैं। 11 से इसको काटें तो 11 8 88, 10 बच गए 105 हो गया, 11 9 99, 6 बच गए 66, 11 6 66। अब 112 पर इसको काटें तो 12 8 96, 8 कम 8 8, और इधर है 10, तो कंपनी का लागत मूल्य हो जाएगा 80 रुपये। तो ये तो हमारा पुराना तरीका है जो कि लंबा मेथड भी है। अब हम सक्सेसिव मेथड देखते हैं कि उससे हम डायरेक्ट किस तरह कर सकते हैं। तो चूंकि दोनों प्रॉफिट हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा, सक्सेसिव के लिए फॉर्मूला है, आप नोट भी कर सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई अपॉन 100। यहाँ एक्स वाई क्या है, दोनों लाभ हैं। यदि हानि हो रही है तो दोनों हानियाँ हो जाएंगी। तो 10 और 12 ये हो जाएंगे हमारे पास 22 प्लस 10 गुणा 12 120, नीचे है 100, तो 1.2 हो जाएगा ये। तो 22 और 1.2 ये हो गए 23.2। ये टोटल प्रॉफिट हो गया दोनों को मिलाकर। यानी यदि 100 उसका लागत मूल्य था तो उस पर दोनों ने कुल मिलाकर इतना प्रॉफिट कमा लिया है। यानी वस्तु कितने की बिकेगी अब 123.2 रुपये की। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ से इन दोनों को आपने कंपेयर कर देना है कि वस्तु 123.2 रुपये की बिकनी चाहिए यदि हम ये डेटा लेकर चलें तो, लेकिन वास्तव में वस्तु कितने की बिकी है अंतिम उत्पाद के रूप में 98.56, यानी इसकी वैल्यू ये है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 98.56 बटे 123.2। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है 100 यूनिट होता है, तो 100 की वैल्यू हम निकाल दें। तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट हट गया, नीचे 2 जीरो लग गए। यहाँ 1 के बाद था
तो यहाँ पॉइंट, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये पूरा कटेगा 8 पर, तो 8 दाएँ 80 रुपये। तो यहाँ से भी कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 80 रुपये ही आएगा। तो दोनों में से कौन सा तरीका इजी है जो आपको समझ में आए उस तरीके से आप कर सकते हैं।